हेलो एडवेंचर सीकर्स, केदारकांठा ट्रैक के इन्फॉर्मेशन लोडेड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस रोमांचक ट्रैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे केदारकांठा ट्रैक डिस्टेंस, केदारकांठा टेम्परेचर, बेस्ट टाइम टू विजिट केदारकांठा, कंप्लीट ट्रैक आइटिनरी एंड ट्रिप बजट। केदारकांठा ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक एडवेंचरस ट्रैक है जो न सिर्फ आपको शहर के हसल बसल से मुक्ति देता है बल्कि प्रकृति की शांति में डूबने का मौका भी देता है। चलिए केदारकांठा को नज़दीक से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ ब्रीफ डिटेल्स केदारकांठा ट्रैक के बारे में। इस ट्रैक में हम 3 डेस्टिनेशंस को क्रॉस करेंगे जो हैं सांकरी, जूड़ा लेक एंड केदारकांठा पीक। इस ट्रैक का डिस्टेंस और एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर और 3800 मीटर रहेगा, जिसकी ड्यूरेशन है 6 दिन। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रैक इज इजी टू मॉडरेट। चलिए अब देखते हैं साल भर केदारकांठा का टेम्परेचर क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच की, जिस समय टेम्परेचर -1 से -5 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं जनवरी से फरवरी के महीने में यह गिरकर -5 से -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मार्च से अप्रैल के महीने के दौरान फिर से ये -1 से -5 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि गर्मियों के महीने मई और जून के दौरान इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो केदारकांठा घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है? केदारकांठा ट्रैक के क्षेत्र में सर्दियां ठंडी और गर्मियां सुखद होती हैं। केदारकांठा ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान है, जो है दिसंबर से अप्रैल तक। इन सर्दियों के महीनों के दौरान यह पूरा क्षेत्र और आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती हैं, जिससे एक जादुई शीतकालीन वंडरलैंड बन जाता है। इस दौरान पूरा क्षेत्र और आसपास की पहाड़ियां एक सुरम्य वातावरण प्रदान करेंगी। आपको विशाल गढ़वाल हिमालय की बर्फ से लदी श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी। केदारकांठा डे वाइज ट्रैक आइटिनरी। यह 6 दिन की ट्रैक आइटिनरी कुछ इस प्रकार है। पहले दिन देहरादून से सांकरी, 210 किलोमीटर की शानदार ड्राइव। यह मार्ग आपको देहरादून के कुछ सबसे सुंदर जंगलों से होकर गुजारता है। सांकरी गांव लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारकांठा शिखर तक की यात्रा लेस एक्सपीरियंस लोगों के लिए आसान विकल्प है और शिखर तक पहुंचने का रोमांच देती है। यह ट्रैकर्स को गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के बीच में ले जाती है और किसी भी मौसम में इसका प्लान बनाया जा सकता है। गर्मियों में ट्रैक घुमावदार घास के मैदानों से गुजरता है, लेकिन सर्दियों में यह उच्च हिमालय चोटियों और बर्फ से ढके जंगलों के अद्भुत सीन्स प्रेजेंट करता है। केदारकांठा में कई ट्रैकिंग मार्ग हैं और आप सांकरी, कोट गांव या गाय चावन गांव से ट्रैक से बाहर निकल सकते हैं। सड़क मार्ग से लगभग 10 घंटे की ड्राइव घने जंगलों से होकर गुजरती है, जो सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। दूसरा दिन सांकरी से जूड़ा झील। जूड़ा झील या जूड़ा का तालाब सांकरी और केदारकांठा पीक के बीच स्थित एक काफी ऊंचाई वाला झील है। घने जंगलों से घिरा प्राचीन झील और इससे के चारों ओर साफ जगह इस मार्ग पर ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श बेस कैंप बनाती है। पुरानी कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटाएं थोड़ी सी खोली थी और उसमें से पानी बहकर इस छोटी सी झील में गिरा था, जिससे इस झील का निर्माण हुआ था। 4 किलोमीटर का सफर सांकरी गांव से शुरू होता है और गांव पार करने के बाद सड़क घुमावदार और तेज चढ़ाई वाली बन जाती है।
रास्ते में आपको ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम करते हुए मिलेंगे। सर्दियों में झील जम जाती है और इसके आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है। गर्मियों में आप खूबसूरत पिक्चर क्लिक करने के लिए हरे भरे बुग्यालों से होकर बहने वाली धाराओं में से किसी के पास भी रुककर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तीसरा दिन, जूड़ा झील से केदारकांठा बेस कैंप तक। अगली सुबह आप जूड़ा का तालाब से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित केदारकांठा बेस कैंप के लिए यात्रा शुरू करेंगे। यदि आप मध्यम गति से चलते हैं तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। यह मार्ग खड़ी चोटियों से होते हुए घने ओक और पाइन ट्रीज के जंगलों से होकर गुजरता है। गर्मियों में आपको चरवाहे और उनकी झोपड़ियां इलाके की सुंदरता को बढ़ाते हुए दिखेंगी, जबकि सर्दियों में यह एक सफ़ेद जादुई भूमि में बदल जाती है। चौथा दिन, केदारकांठा बेस कैंप से केदारकांठा शिखर तक और वापस हरगांव कैंप तक। अगले दिन 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारकांठा पीक तक पहुंचने के लिए केदारकांठा बेस कैंप से सुबह सुबह ट्रैक शुरू करें। लगभग 6 किलोमीटर के रास्ते को मध्यम गति से चलने में 7 घंटे का समय लग सकता है पार करने। यह सेक्शन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक बार जब आप इस स्टैंड अलोन पीक के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे तो यह आपको टोटली वर्थ इट लगेगा, क्योंकि इस पीक से आपको स्वर्ग रोहिणी, बंदर पूंछ और काला नाग सहित आसपास की चोटियों का अद्भुत 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर हर गांव या होरे गांव कैंप में उतरने से पहले थोड़ी देर आराम करें, तस्वीरें क्लिक करें। जहां शाम तक आप पहुंच जाएंगे, आप यहीं कैंप करेंगे। 5वां दिन, हर गांव से सांकरी जूड़ा झील होते हुए 6 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। आप घने देवदार के जंगलों के बीच तेजी से 800 मीटर नीचे उतरेंगे। सर्दियों में आप नरम और गहरी बर्फ से गुजरेंगे। रास्ते की ढलान आपको बर्फ पर आसानी से दौड़ने या फिसलने की सुविधा देती है। आप यहां स्थानीय होटलों में रात को रुक सकते हैं। 6वां दिन, सांकरी से देहरादून। अपने ट्रैक के आखिरी दिन सांकरी गांव में घूमें, उत्तराखंड के प्राचीन जंगलों और ग्रामीण वैभव की खोज करें। लगभग 200 किलोमीटर दूर देहरादून के लिए सड़क पर उतरने से पहले खूब सारी यादें बनाना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं केदारकांठा ट्रैक के ट्रिप एक्सपेंसेस। अगर हम एवरेज ट्रिप एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रति व्यक्ति 14,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सांकरी से सांकरी तक ट्रैक पैकेज जो आप किसी ट्रैकिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेंगे, वह शुरू होते हैं 5500 रुपये से लेकर ऊपर जाते हैं 11,000 या 12,000 रुपये तक, जिसमें 5% GST और इंश्योरेंस फीस एक्सेट्रा भी लगता है। कभी कभी एक्स्ट्रा कॉस्ट जैसे कि देहरादून से सांकरी और वापस आने तक के चार्जेस आपको अलग से देने होते हैं, जो 1000 से 2000 रुपये बोथ साइड्स होते हैं। इसके अलावा होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने का शुल्क भी आपको कई बार पैकेज से अलग देना होता है, जो 800 से 2000 रुपये पर नाइट स्टे होता है। इसके अलावा ट्रैक के दौरान किराए पर आपको उपकरण भी लेने पड़ सकते हैं, जिनका अगेन रेंट आपको देना भी पड़ सकता है या वो ट्रैक में इंक्लूडेड है। इसके लिए आप जिस भी ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन से बुकिंग कर रहे हैं उनसे प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लें। कुल मिलाकर इस ट्रैक के लिए देहरादून से देहरादून प्रति व्यक्ति 10,000 से 15,000 रुपये तक के एक्सपेंसेस की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें रहना, खाना और यात्रा करना शामिल है। हालांकि
व्यक्तिगत पसंद, अनुभव और बचत या खर्च करने के आधार पर इसे सस्ता या अधिक महंगा भी किया जा सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि बजट पूरे साल एक जैसा नहीं रहता, मतलब विंटर सीज़न और समर सीज़न में यह अप या डाउन हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपडेटेड रहिए जिस सीज़न में आप जाना चाहते हैं उस सीज़न के टाइम के अनुसार। मुझे आशा है कि इस ट्रैवल गाइड को देखने के बाद आपको केदारकांठा ट्रैक के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। केदारकांठा ट्रैक सिर्फ पहाड़ों के माध्यम से एक यात्रा से कहीं अधिक है। यह आपकी आत्मा के इनर लैंडस्केप्स का पता लगाने का इनविटेशन है। आगे बढ़ें फेलो ट्रैवलर और हवाओं की फुसफुसाहट और पहाड़ों के रहस्यों को आपका मार्गदर्शन करने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमेशा कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले उस ट्रिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो।